देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर क्या आंकड़े हैं और ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, इतने चौंकाने वाले कि आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में कैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। 6 साल 2014 जब से मोदी सरकार आई है और 2020 तक बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। 130। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इसमें सारी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, 28 बीजेपी के हैं, 18 टीएमसी के हैं। इसके बाद देखिए 6 महीने में 12 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में राज्य में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ये सब कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर तुले क्यों रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सही से वहां पर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करते हुए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? देखिए पश्चिम बंगाल में कब कब हमले हुए हैं और कौन कौन हमले का शिकार हुआ है। दिसंबर 2020 आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले की तस्वीरें। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विजय वर्गीय पश्चिम बंगाल प्रभारी, मुकुल रॉय बीजेपी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, इनके पूरे काफिले पर हमला हुआ, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, शीशे तोड़ दिए गए और नुकसान तक हुआ, विजय वर्गीय को चोट तक पहुंची। नवंबर 2020 बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष हमले के शिकार होते हैं और उसके बाद उससे पहले मई 2019 में मुकुल रॉय पर भी हमला हुआ। तो जब बड़े नेताओं का यह हाल है तो छोटे कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता होगा, आप समझिए। मई 2019 बीजेपी के ही पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष, हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम में मंत्री है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो हमले के शिकार होते हैं। सितंबर 2019 बाबुल सुप्रियो आसनसोल से बीजेपी के सांसद, ये हमले का शिकार होते हैं। मई 2016 रूपा गांगुली हमले का शिकार होती है। और यह सवाल है कि आखिर अगर हिंसा का दौर इस तरह से चल रहा है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, तो मैं सोमनाथ सिंह रॉय आपके पास आऊं उससे पहले रविशंकर से एक रिएक्शन ले लेता हूं। रविशंकर, क्या पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आयोग की टीम आएगी, 2 दिन का जब उनका दौरा होगा, तो ये राजनीतिक हत्याएं उसमें सबसे बड़ा इशू होगा? जो बात कुमार कुंदन कह रहे थे सुरक्षा को लेकर और इसको लेकर, सबसे बड़ा मेहनत टास्क उनके लिए यही होगा? देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये एकदम ठीक बात है कि पश्चिम बंगाल में अगर केंद्रीय चुनाव आयोग से आते हैं अधिकारिक और पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो वो यही जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता और पूरा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जो हिंसा बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आज लॉकेट चैटर्जी गए थे, उनका टीम गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे सपन दास गुप्ता गए थे। तो अभी स्थिति यहाँ पे क्या है, जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बार बार ये कहा जा रहा है इतनी राजनीतिक हिंसा हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कि आपने आंकड़ा दिया, 28 बीजेपी का कर्मी हत्या हुआ है, 18 तृणमूल का हत्या हुआ है। क्या आखिरकार सच में क्या है, ग्राउंड जीरो में आके देखना ये बहुत जरूरी है, फिर वो आगे जाके ये जायजा ले सकेंगे कि आरोप तो टीएमसी सरकार पर बहुत लग रहा है। मैं सोमनाथ सिंह रॉय के पास जाऊंगा। सोमनाथ सिंह रॉय, ये 7 आंकड़ों से साफ साफ दिखता है कि आपकी सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार हमले का शिकार बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा हत्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी की भी हुई है लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी के। राइट टीएमसी का हुआ है, उसका भी अगर आपका पास नंबर नहीं है तो 150 से ज्यादा है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। आप क्या बोला है, 2014 का बाद जब बीजेपी पावर में आया है उस दिन से आज तक 130 हत्या हुआ। मैं 2-3 का नाम बोल रहा हूं। मनीष गुप्ता कुछ दिन पहले का बीजेपी कार्यकर्ता था, उसको मर्डर हुआ, उसका 10 आदमी अरेस्ट हुआ। जो मेन एक्यूज था नसीर, वो भी अरेस्ट हुआ। और क्या दिखाई दिया, उसका बिजनेस का लफड़ा था, मर्डर हुआ। अमित शाह जी ने बोला हमारा कार्यकर्ता एक को निकाल दीजिए, 129 हुआ। 3 का बात कर रहा हूं। बंधु प्रकाश पाल मालदा में आरएसएस का वर्कर था, उसका बीवी और बच्चे को हत्या हुआ था। इस टाइम भी स्वराष्ट्र मंत्री और टीवी चैनल में दिखाई दिया आरएसएस का कार्यकर्ता का हत्या हो रहा है। 3 और 1 4 निकाल देते हैं। 126 का हिसाब दे दीजिए। नहीं, समय इतना नहीं है कि हम आपको पूरा टाइम दे सकें। 126 का हिसाब दे दीजिए ना, कि उनको भी क्या ऐसे ही मारा गया? नहीं गौरव जी, वही बोल रहा हूँ। ऐसे गिनती करते देखना, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का ये आपको पता है टीवी में टाइम की लिमिट होती है। नहीं, ये टीवी में टाइम के लिए मैं नहीं जानता हूँ। ये सिर्फ आपका वो डेटा दिखाने के लिए डिबेट में बैठा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, मैं डिबेट में बैठा हूँ, मेरे को भी टाइम चाहिए गौरव जी। नहीं, बिल्कुल टाइम दे रहे हैं आपको, एक तरफा बिल्कुल टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप कहें कि 130 कार्यकर्ता की आप रिपोर्ट दें तो वहां पर ये आप बताइए 4 के बाद 126 कार्यकर्ताओं का पॉलिटिकल मर्डर हुआ, उनकी रिपोर्ट है आपके पास? गौरव जी आप बात को इधर उधर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक करके गिनती करेंगे ना तो 0 आ जाएगा बीजेपी। उनके इनर आपकी बात का मतलब समझ में आ गया।